हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग चैप्टर 1 के पार्ट 7 को। मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि हम हर एक टॉपिक को थियोरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली कवर कर पाए। मैंने अभी तक के जितने भी टॉपिक है सबको प्रैक्टिकली भी कवर किया है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है थ्योरी में चैप्टर 1 का। इसके बाद की जो वीडियो आएंगी चैप्टर 1 की वो प्रोग्रामिंग की आएंगी। इसी टॉपिक को हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूं चैप्टर 1 से, फिर हम उस असाइनमेंट को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट चीजें आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाली हैं। सो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज कमेंट में अपने फीडबैक जरूर देना, उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये सब्जेक्ट आप में से कुछ लोगों ने मुझसे मैसेज करके पूछा था कि सर आपने ऐप पे बस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के नोट्स को दिया है, बाकी किसी सब्जेक्ट के नोट्स को आप देने वाले हैं या नहीं देने वाले। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके 4 जो मेजर पेपर हैं फॉर सीएस, एआईएमएल या आईटी ब्रांच के लिए, उनकी लाइव लेक्चर्स ऑलरेडी चल रही हैं। वहां पे नोट्स मिलता है, असाइनमेंट्स मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं मंडे टू फ्राइडे। बट यहाँ पे केवल आपको सीएसएस फ्री में मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिसके द्वारा आप जानकारी ले पाएंगे। उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेरीइंग एंड हैंडलिंग प्रॉपर्टीज। बहुत छोटा सा टॉपिक है जहां पे आपको केवल 3 बॉक्सेस के बारे में कवर करना है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब हम बात करते हैं क्वेरीइंग एंड हैंडलिंग प्रॉपर्टीज की, तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है अलर्ट बॉक्स, दूसरा होता है कंफर्म बॉक्स, तीसरा होता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। इन तीनों बॉक्सेस का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब इन तीनों बॉक्सेस का, साथ साथ में इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन तो मैं प्रोग्रामिंग से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सबका मतलब समझाने वाला हूं। सबसे पहला हमारा आता है अलर्ट बॉक्स, राइट। अलर्ट बॉक्स क्या होता है? अलर्ट बॉक्स का मतलब यह होता है कि जब भी आपको कोई मैसेज डिस्प्ले कराना होता है, मान लेते हैं कि आप कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं पॉपअप के फॉर्मेट में। जैसे एक तो आपने अभी तक देखा है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्लिक कर भी मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं, बट ये आपके वेब पेज को चेंज करता है। जो आपने पेज बनाया उसमें चेंजेस आते हैं। बट कई बार हम इसको नहीं करना चाहते। कई बार हमें सिंपल एक मैसेज प्रिंट करना है, कंफर्मेशन देना है या वार्निंग देना है यूजर को। उस दौरान हम ये चाहते हैं कि वेब पेज में कोई चेंजेस नहीं हो, वेब पेज के कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं हो, एक पॉपअप आए और वहां पे यूजर को समझ में आ जाए कि हाँ कुछ तो हुआ है या कुछ वार्निंग हमें आई है। तो ऐसा एक पॉपअप आता है, यहाँ पे कट का साइन रहता है आपका, मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा हेलो, ऐसा ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हमारा अलर्ट बॉक्स। अलर्ट देता है कि यूजर को एक इंफॉर्मेशन देता है। सिंटेक्स काफी सिंपल है, अलर्ट मेथड का यूज करना है। अलर्ट, उसके अंदर आपको सिंपल मैसेज आएगा, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से अलर्ट आप लिखेंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। बट एक चीज और है कि इसमें आप केवल स्ट्रिंग नहीं, इसके साथ आप कोई वेरिएबल को भी प्रिंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर, तो आप अलर्ट में वो भी कर सकते हैं। सपोज करो अलर्ट हमने दिया, आप डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल को दे सकते हैं। ए वेरिएबल है मेरा, ए दे सकते हैं। इसको वेरिएबल विद स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अलर्ट कुछ इस तरीके से, रिजल्ट प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो तरीका होता है अलर्ट को प्रिंट करने का, अलर्ट में आप मैसेज को प्रिंट करने का, विद वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल, किसी भी टाइप के डिस्प्ले को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अलर्ट बॉक्स के द्वारा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी पूरी प्रोग्रामिंग बताने वाला, फुल इंप्लीमेंटेशन बताने वाला कि किस तरीके से हम अलर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी डाला है। एन अलर्ट बॉक्स इज अ सिंपल डायलॉग बॉक्स that displays a message to the user and contains an OK button। मतलब सिंपल यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है जो एक मैसेज को कंटेन करता है, एक मैसेज को डिस्प्ले कराता है यूजर के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है कंफर्म बॉक्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक आया नहीं है। तो कंफर्म बॉक्स क्या होता है? कंफर्म बॉक्स में जनरली हमारे पास 2 एक्शंस होते हैं। एक डायलॉग बॉक्स होगा, ठीक है, और यहां पे हमारे पास 2 एक्शंस होंगे। एक एक्शन होगा आपका ओके का, एक एक्शन होगा आपका कैंसिल का। अब ये दोनों एक्शन का काम क्या होता है? बेसिकली अगर आप कोई कंडीशनल सिचुएशन प्रिंट करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि ओके पे मेरा कुछ और प्रिंट हो, कुछ और एग्जीक्यूट हो, और कैंसिल पे मेरा कुछ और एग्जीक्यूट हो, तो आप कंफर्म बॉक्स का यूज करते हैं। बेसिकली कंफर्म बॉक्स इज जस्ट लाइक ए इफ एल्स कंडीशन। ओके इज फॉर इफ कंडीशन। अगर आप इफ में, इफ की कंडीशन ट्रू होती है
तो आपकी ओके वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी। अगर कैंसिल आप प्रेस करेंगे तो एल्स वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी। तो जनरली हम इसको लिखते कैसे हैं, इफ कंफर्म, ऐसा। तो अगर आप ओके दाबेंगे, कंफर्म बॉक्स में अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मान लेते हैं इफ ब्लॉक में हमने कुछ मैसेज प्रिंट किया तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आप कंफर्म बॉक्स में, ये जो कंफर्म बॉक्स है मेरा, इसमें अगर आप ओके है और कैंसिल है, कैंसिल है, अगर आप कैंसिल प्रेस करेंगे तो ये हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो बेसिकली ये बहुत सिंपल बॉक्सेस होते हैं ओके और कैंसिल के। अगर आप ओके दे रहे हैं तो इफ ब्लॉक, अगर आप चाहते हैं कि हम ओके प्रेस करने पर कुछ एग्जीक्यूट करवाएं तो आप उसको इफ के अंदर लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कैंसिल करने पे हम कुछ एग्जीक्यूट करें तो आप उसको एल्स ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं कंफर्म बॉक्स के जहां पे हम लोग यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको फिर ओके कंफर्मेशन या कैंसिल करते हैं। मान लेते हैं सपोज करो आपने यूजर से एक वैल्यू लिया, नेम लिया, एंड यू वांट टू कंफर्म कि वेदर इट्स दिस नेम इज करेक्ट और नॉट, तो आप वहां पे ओके और कैंसिल दे देंगे नेस्टेड इफ लगा के। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हम जावास्क्रिप्ट का हेल्प लेकर कर सकते हैं। इसके बाद मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स है वो है प्रॉम्प्ट बॉक्स। जावास्क्रिप्ट में या एचटीएमएल में हम इनपुट दो तीन तरीके से लेते हैं। सबसे पहला तरीका होता है फॉर्म का, कि अगर आप एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं एचटीएमएल के अंदर तो आप उसमें भी इनपुट ले सकते हैं फॉर्म के द्वारा। बट फिर फॉर्म में आपको जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, फिर उसको कॉल करना पड़ेगा, वैल्यू को रिट्राइव करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आप एक सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट बॉक्स का। सो प्रॉम्प्ट बॉक्स किस लिए यूज होता है? अ प्रॉम्प्ट बॉक्स इज यूज्ड व्हेन यू नीड द यूजर टू इनपुट सम टेक्स्ट, नॉट ओनली टेक्स्ट। यहां पे एक चीज लिखी है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट इनपुट करना है तो आप यूजर से वैल्यू लेते हैं, बट आप यहां पे इंटीजर भी ले सकते हैं। बट एज वी नो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया की सच्चाई है कि आप अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैं और अगर आप यूजर से वाया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कोई बॉक्स के द्वारा इनपुट ले रहे हैं, कोई भी बॉक्स के द्वारा, तो वो हमेशा इंटीजर फॉर्मेट में होगा। चाहे आप जावा में एडब्ल्यूटी में अगर इनपुट ले रहे हैं टेक्स्ट फील्ड के द्वारा तो वो भी स्ट्रिंग में होता है। अगर आप पाइथन में ले तो वो भी स्ट्रिंग में होता है। तो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में अगर आप जीयूआई से इनपुट ले रहे हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया। बट हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं इंटीजर में यूजिंग पार्स इंट, जिसको मैं प्रोग्रामिंग के द्वारा बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो बेसिकली प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है? प्रॉम्प्ट बॉक्स इज यूज्ड व्हेन यू नीड द यूजर टू इनपुट सम टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं इट डिस्प्लेज अ मैसेज एंड इनपुट फील्ड फॉर द यूजर एंड ओके एंड कैंसिल बटन। मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा बॉक्स होता है कुछ इस तरीके का और यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड होता है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे ओके और कैंसिल का बटन होता है। आप यहाँ पे कोई भी मैसेज, यहाँ पे सपोज इंटर, हमने एक मैसेज है इंटर अ नंबर, और यहाँ पे आप नंबर को इनपुट दे सकते हैं। उस नंबर इनपुट पे बहुत सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये तीन तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये फर्स्ट चैप्टर की आपकी लास्ट टॉपिक थी। इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग इसकी है जिसमें आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं। मैं इसकी कंप्लीट चैप्टर 1 की असाइनमेंट देने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको देने वाला हूं चैप्टर 1 और 2 जो यूनिट टेस्ट में आने वाला है उसके क्वेश्चन बैंक को भी। बट उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे कंटेंट टाइम पे मिले। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रहा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।